नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस मौके की जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हाँ, बिजली विभाग की 2026 की जूनियर इंजीनियर भर्ती। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बारीकियों को समझते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे वैकेंसी और ज़रूरी तारीखें, योग्यता और आयु सीमा, सैलरी और जॉब बेनिफिट्स, चयन प्रक्रिया, फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। वैकेंसी और महत्वपूर्ण तारीखें। देखते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पूरे 622 पदों पर भर्ती निकली है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भर्तियां खास तौर पर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर निकाली गई हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत ही कम है। एप्लीकेशंस 20 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुके हैं और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1 मई हो चुकी है। इसका मतलब है कि 10 मई की जो लास्ट डेट है उसके लिए अब बस गिने चुने दिन ही बचे हैं। तो टाइमर ऑन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, योग्यता और आयु सीमा। इस रोल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास होना तो एक बेसिक ज़रूरत है, लेकिन सारा फोकस टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर है। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर बीटेक या बीई जैसी डिग्री होना बिल्कुल अनिवार्य है। बिना किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा के ये एप्लीकेशन अमान्य हो जाएगा। अब एज लिमिट्स को देखते हैं। ये कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, लेकिन हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार इसमें कुछ छूट भी दी गई है। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष है और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 42 वर्ष रखी गई है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, जो यकीनन सबसे मोटिवेटिंग हिस्सा है, सैलरी और जॉब के फायदे। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद हर महीने 35,000 से लेके 60,000 रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत ही शानदार पे स्केल मिलने वाला है। ये शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन पैकेज है। अगर काम और फायदों की तुलना करें तो एक तरफ जिम्मेदारी होगी बिजली सिस्टम को मेंटेन करने की, फॉल्ट रिपेयर, फील्ड इंस्पेक्शन और टेक्निकल रिपोर्टिंग की, और दूसरी तरफ इसके फायदे देखिए। हाई सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और इन सबसे ऊपर एक पक्की सरकारी नौकरी की जबरदस्त सिक्योरिटी। ये कॉम्बिनेशन वाकई कमाल का है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, चयन प्रक्रिया और परीक्षा। इस भर्ती को क्लियर करने का रास्ता आखिर क्या है। ये सिलेक्शन प्रोसेस मुख्य रूप से 3 साफ स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव है ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करना। इसे क्लियर किए बिना आगे का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद दूसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एकदम आखिर में मेडिकल टेस्ट पूरा करना होगा। अब इस ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 4 मुख्य विषय होंगे। सबसे पहला है टेक्निकल सब्जेक्ट। इसके अलावा जनरल नॉलेज, लॉजिकल पजल्स वाली रीजनिंग और गणित शामिल होंगे। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन चारों ही विषयों में एक मजबूत और बैलेंस्ड रणनीति बनानी होगी। चलिए अब 5वें सेक्शन की ओर रुख करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन गाइड। फॉर्म को सही तरीके से सबमिट कैसे किया जाए। ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करने से एकदम पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पास रखना बहुत फायदेमंद होता है, जैसे कि एक साफ फोटो और सिग्नेचर, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री के कागजात, आधार कार्ड और अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट। इन्हें पहले से रेडी रखने से फॉर्म भरते वक्त कोई रुकावट नहीं आएगी। अब फॉर्म भरने के लिए बस ये 6 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, रिक्रूटमेंट सेक्शन खोजें। तीसरा, वहां जेई रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करें। चौथा, फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरें। 5वां स्टेप है अपने तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और ऑनलाइन फीस पे करना। और छठा और आखिरी स्टेप, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे सेशन पर, महत्वपूर्ण निर्देश और टिप्स। वो कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स याद रखना जरूरी है। सबसे पहले, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। दूसरा, ये पक्का करें कि फॉर्म में भरी गई एक एक डिटेल 100% सही हो। और सबसे बड़ी बात, 10 मई का बिल्कुल इंतजार ना करें। लास्ट मिनट पर सर्वर डाउन हो सकता है,
इसलिए समय रहते अप्लाई करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है। जब बिजली विभाग में 622 सुरक्षित सरकारी इंजीनियरिंग पदों का इतना शानदार मौका सामने है और डेडलाइन में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या एप्लीकेशन सबमिट करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? अब समय सोचने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।